अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं जनाब? आज मैं ये सोचा है कि कुछ जो है आपके पास कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई ग्राफ बनाए, छोटा सा ग्राफिक बना देते हैं। और इसमें आपको थोड़ा सा जो है आइडिया देगा कि किस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है जो कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 1। और इसमें जो मैंने डोमेन ली है वो -4 से लेके 6 तक ली है। तो जैसा कि क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो इसमें आप x की वैल्यूज जो आपको दी गई है डोमेन की वो आप पुट करेंगे इसके अंदर। वहां से आपके पास ये y की वैल्यूज आएंगी, तो आपको ये एक टेबल कंस्ट्रक्ट करना होगा। ठीक है। जब आप ये टेबल पूरा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, कंस्ट्रक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ से एक्सेस बनाएंगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस आप देखें कि -4 से लेके और आपके 6 तक जाएगी, क्योंकि यहाँ तक मैंने यहाँ तक दिखा है। तो इनके ऊपर आप वन बाय वन वैल्यू पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लॉट करेंगे, जैसे -4 पे 23 है वाई, तो -4 आपने यहाँ रखा और 23 आपने वाई एक्सिस को यहाँ से जो सेट किया हुआ है 23 पे आपने ये डॉट लगाया है। इस तरह से आप -3 से -3 पे आपके पास वैल्यू कितनी थी? 14। तो -3 पे जो 14 थी, तो -3 आपने यहाँ से लिया और अब एक्स एक्सिस 14 है, तो 14 पे जाके आपने एक डॉट लगाया। इस तरह से -2 जब आपने x लिया, तो -2 के ऊपर कितनी वैल्यू आई थी? 7। तो आपने यहाँ से -2 से 7 तक आपने जो है वो डॉट लगा दिया। ठीक है। उसके बाद -1 से आप आए +2 के ऊपर, -1 से +2 पे ऊपर आपने डॉट लगाया। इसी तरह से आप सारे डॉट आपने लगाने हैं ये पूरे। फिर इन डॉट्स को मिलाना है स्मूथ, अपने हैंड हैंड से मिलाना है, अपने हैंड रिटन पेंसिल से ना, हैंड राइट में पूरा का पूरा, अपने हैंड राइटिंग में पूरा का पूरा मिलाना है इसको। ठीक है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ बन जाएगा। अच्छा, तो वाई एक्सेस की जो मैंने यहाँ पे एक्सेस जो सेट किए हुए थे, क्योंकि वाई एक्सेस की वैल्यू यहाँ 23 तक गई थी, तो जो मैंने एक स्केल सेट किया है जो कि मैंने मैनुअली किया है, मेरे पास स्केल यहाँ नहीं था। तो ये -2 इसका जो स्केल पे रखा है वो 1 सेंटीमीटर को आप बस, अगर आप सेंटीमीटर समझिए तो 1 सेंटीमीटर पे 2 यूनिट शो किए हुए हैं। फिर 2 सेंटीमीटर पे 4 यूनिट शो किए हुए हैं। फिर 3 सेंटीमीटर पे 6 यूनिट शो किए हुए हैं। इसी तरह से मैंने 2 के यूनिट्स यहाँ पे पूरे के पूरे सेंटीमीटर से 24 तक मैं ले गया हूँ। और एक्स एक्सेस के जो स्केल है वो मैंने सिंपल 1 1 यूनिट, 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट, 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट, 3 सेंटीमीटर 3 यूनिट, तो इस तरह से मैंने ये रखे। ये रफली मैंने आपको ये जो सेंटीमीटर बताया, ये असल में सेंटीमीटर मीटर नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि 1 सेंटीमीटर पे आपने 2 यूनिट या 3 यूनिट या 4 यूनिट आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं। तो आप देखिए कि ग्राफ किस तरह से हमारा जो है ये बना हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब इस ग्राफ में जो डोमेन थी वो आपको पहले मैंने बताई थी, -4 से लेके और 6 तक के गिवन है। इसके लिए ये सारा मैंने रफ वर्क यहाँ परफॉर्म किया है। ये देखें, ये सारा मैं रफ वर्क में पहले मैंने -4 पुट किया, तो ये देखिए 4 16 हो गया। फिर माइनस का -+2 2008 हो गया। फिर माइनस का 1 2 कैलकुलेट किया तो 23 आ गया। ठीक है। तो इस तरह से जब -3 जब मैंने पुट किया तो मैं वैल्यू वैल्यू कितनी आई? 14। आप इन सारे वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका काफ़ी सारा टाइम यानी यहाँ पे ले लेगा। अच्छी बात है, आप इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस करें, ताकि ये जो वैल्यूज जो कैलकुलेशन होती है इनमें कोई कैलकुलेट करना, इसमें कोई कंपटीशन में कोई आपको मुश्किल ना हो। लेकिन आप ये सब कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और कैलकुलेटर जैसे कि हमारे सामने मैंने आपको कैलकुलेटर लगा दिया है, और इसमें हम देखते हैं कि ये वैल्यूज हम किस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने भी कैलकुलेट की हुई है। अब हम ऐसा करते हैं कि इसको मैं पहले से मोड से वापस से इसके मोड में ले आता हूँ, सिंपल मोड के अंदर। उसके बाद फिर मैं यहाँ से मोड प्रेस करूँगा एक दफ़ा, यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। आप देखिए, आपको टेबल नज़र आ रहा है 7 पे, तो आप 7 प्रेस करें। अब आपको ये फंक्शन देना होगा, जो फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन आप कैसे देंगे? एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स लिखा रहने दें, क्योंकि वाई एफ ऑफ एक्स है वहाँ पे। और आपके पास आपने क्या अल्फा ब्रैकेट जब क्लोज करेंगे तो एक्स आ जाएगा, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो आपने स्क्वायर किया। फिर आपने माइनस का 2x यहाँ पे लिखा, -2। और x आप याद रखिएगा, हर हर दफ़ा पे अल्फा और ब्रैकेट क्लोज से आ जाएगा आपके पास। और फिर -1 आप यहाँ रखते हैं आप। ठीक है। उसके बाद फिर आप इक्वल टू प्रेस करें, तो आपके पास एक दूसरा फंक्शन, ये कैलकुलेटर आपसे कहेगा कि इसकी वैल्यू भी इन करें। तो क्योंकि दूसरा फंक्शन यहाँ पर डिफाइन नहीं है, सिर्फ एक ही फंक्शन है, हम इसी से काम करना है, तो इसको इसलिए इज इक्वल टू करके इसको स्किप कर दें। अब आपसे वो कहेगा कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो देखिए डोमेन आपका -4 से स्टार्ट हो रहा है और 6 तक के जा रहे हैं। तो आप इसको -4 से स्टार्ट करें। आप लिखिए -4
और फिर इक्वल टू प्रेस कर दें। अब आपसे वो ये कह रहे हैं कि इसको एंड कहाँ करना है, तो एंड आप इसको 6 पे करें। 6 लिखें। आप इससे ज़्यादा भी इसको कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मैंने 6 तक वैल्यू ली है, लेकिन जहाँ तक वैल्यू गिवन हो आप वहीं तक करें, इसके अलावा फिर आपका टाइम ज़ाया होगा। इज़ इक्वल टू प्रेस करें। अब वो कहते हैं स्टेप, स्टेप कितना लेना है? स्टेप देखिए क्या होता है, ये इंटरवल होता है, जैसे -4 से 3 यानी 1 का इंटरवल है, 3 से 2 इंटरवल सारे 1-1 के। तो इसलिए आपने स्टेप कितना रखा 1, यानी इंटरवल 1 है। फिर आप इक्वल टू प्रेस करें। तो आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे आना शुरू होंगी, -4 पे जो वैल्यू है ना, वो एफ ऑफ एक्स से आप देखेंगे। ये -4 पे कितनी वैल्यू 23, तो आप देखिए 23 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 14 -3 पे लिखा आ रहा है। 7 -2 पे है। इसी तरह से 2 -1 पर है। 0 पे -1 है। इसी तरह से चलते-चलते देखिए स्क्रॉल करते हुए आप सारी वैल्यूज़ ही टेबल में लिख देंगे। तो टेबल बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है अब, ठीक है? बस ग्राफ को आपने परफेक्ट थोड़ा-सा करना है, कोशिश करनी है कि ग्राफ आपका जो है वो बेहतर बने, क्योंकि आप जो ग्राफ बनाएँगे वो ग्राफ टेबल के विदाउट बना रहे हैं, ठीक है? तो मैंने आपको आज सिखाना था कि किस तरह से जो है हम जो है वो क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होंगे उसका ग्राफ हम किस तरह से बना सकते हैं, ठीक है? तो बहुत सी छोटी-सी वीडियो है ये। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।